तो दोस्तों इसका यहाँ पर बिल भी है, दूध पीते ही नहीं है। हाँ। ले जाओ उसको उठा के। हाँ। ये अपनी आदत से बाज नहीं आता है, बहुत बड़ा मुंह ये दोस्तों फाड़ देता है, आप देख सकते हो। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव दानगढ़। दोस्तों ये दानगढ़ गांव हमारे गांव के पास ही लगता है। और दोस्तों इस गांव में ये हमारे लाला जी हैं और इनकी दुकान है परचूनी की। दोस्तों उस दुकान के अंदर कोई सांप घुस के बैठा है। और दोस्तों जैसे कि अब नवरात्रि चल रहे हैं, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, कल पहला नवरात्रा था। तो दोस्तों नवरात्रि के हिसाब से किसी भी जीव जंतु को कोई कष्ट ना पहुंचे, और इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए लाला जी ने हमारे पास कॉल की है और हमें बुलाया है। तो दोस्तों चलिए उस सांप को देखते हैं और आपको दिखलाते हैं कौन सा सांप है। तो दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं। कैमरामैन पास आइए, जरा फ्लैश जरा लीजिए। दोस्तों बताया जा रहा है कि हाँ ये पहले भी देखा गया था, तो लेकिन ये अचानक से गायब हो गया था। देखिए ये जो सांप यहाँ पर बैठा है, और ये घरेलू सांप है दोस्तों। चलो तो दोस्तों इसका यहाँ पर बिल भी है, और बिल में घुसने की इसने कोशिश भी की थी पर ये नहीं गया अभी। देखिए ये कोने में इसका बिल था ना। डरो मत हाँ डिब्बा में लाया पीछे। अच्छा ये पहले भी मिला था ना कि पहले आज सोमवार के दिन निकला था। अच्छा आप पास आओ, कोई दिक्कत ना है। हाँ इधर आओ, पास आओ डरो मत। अच्छा क्या कह रहे थे, क्या नहीं पिएगा ये दूध पी लेगा। ये दूध के चक्कर दोस्तों हम मानना नहीं चाहते हैं। ऐसे नौदरगों में पहले कनागत में निकला था 13वां दिन अभी। अच्छा हाँ तो इसलिए हमने इसको मारा भी नहीं। मैंने आप लोगों को हमने आपको सूचना दी थी। हमने सुना था पहले आप नहर पे भी इसे आप पकड़ चुके हैं। तो इसी वजह से हमें मालूम पड़ा कि ऐसा पवन बाबू हैं, ये शेखपुर के रहने वाले। और हमारे जो है लड़के के एक दोस्त है, उन्होंने इनको पवन बाबू को बताया। इनके घर से हमने बुलवाया इनको लोगों को, और सांप को पकड़वा लिया। और ये सामने सांप चल रहा है। तो दोस्तों अभी भी लोगों को लगता है कि सांप दूध पीते हैं, और अंकल जी भी कह रहे हैं कि ये सोच रहे थे नवरात्रे चल रहे हैं तो इसको दूध पिला दें, क्या ये दूध पी लेगा। तो देखो तो दोस्तों देखिए हमारी गुड़िया दूध लेकर भी आ गई हैं। नहीं ना तो ये दूध पीते ही नहीं है। हाँ ले जाओ इसको उठा के। हाँ तो दोस्तों अभी भी लोगों में इतना अंधविश्वास है कि समझते हैं कि, और ये अंधविश्वास आया कहाँ से? ये आया है दोस्तों सपेरों से और हमारी फिल्मी दुनिया से। फिल्मी दुनिया में दिखाते हैं कि नाग दूध पी रहा है, और दोस्तों असलियत ये है कि नाग ने कभी ना तो दूध पिया है और ना ही पी सकता है और ना ही उसको पचा सकता है। दोस्तों उसके अंदर ईश्वर ने वो इंद्रियां ही नहीं दी, वो अंतड़ियाँ ही नहीं है उसके अंदर के जो दूध को पचा सकें। दोस्तों एक जहरीला जीव है ये, इसके अंदर जहर होता है, एक अजीब प्रकार का जो है केमिकल होता है इसके अंदर। तो दूध जाते ही इसके अंदर जाकर फट जाता है। दोस्तों इसके अंदर एक बहुत ही तीव्र केमिकल होता है, और वो केमिकल ऐसा होता है कि वो केवल जिंदे जीव जंतुओं को गलाने में और पचाने में भी कामयाब है दोस्तों। और ये दूध फूद तो उससे कुछ उसके लिए कुछ है ही नहीं। और दोस्तों
इनके लिए एनर्जी साबित जीव जंतुओं को खाने में ही मिलती है, ना कि दूध से और रोटी से मिलती है। ये शाकाहारी जीव नहीं है दोस्तों, ये एक मांसाहारी जीव है। ये चिड़िया, आपकी चूहे, मेंढक, इन चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। ये कभी दूध नहीं पीते, और ना ही इनके घर में इनके बिलों में किचन होती है या उसमें दूध होता है, ना ही ये भैंस पालते हैं जो उनका दूध पीते हो दोस्तों। ये एक मांसाहारी जीव है, और ये अंडे में से निकलते ही कीड़े मकोड़ों को खाना शुरू करता है, और ये एंड तक, मरते दम तक ये कीड़े मकोड़े ही खाता है दोस्तों। ये दूध नहीं पीता। और लेकिन हमारे कुछ सपेरे भाइयों ने ऐसा अंधविश्वास फैलाया है इन जीव जंतुओं के बारे में कि ये दूध पीते हैं, कि माता बहनें हमें दूध दीजिए, कि हमें घी दीजिए, कि चिरागी जलाते हैं, ये करते हैं इसके नाम की दोस्तों। इस तरह से वो आपसे सामान ठग करके ले जाते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, और आपको बदले में एक गलत जानकारियाँ देते हैं दोस्तों। उनकी बातों में ना आइएगा। हर जीव के बारे में साइंटिस्टों ने बहुत पहले से किताबें लिख रखी हैं दोस्तों। किसी भी जीव के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप, इंटरनेट की दुनिया है, आप उसको खोल कर उसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये भी एक सांप ऐसा है, इसकी कई खूबियाँ मैं आपको बता दूं। इसको भारत में ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये गांव में अक्सर कर लोग इसको चाकी वाला नाम से भी जानते हैं, कि चाकी के आसपास ज़्यादा पाया जाता था, और वो इसलिए क्योंकि ये सांप चूहों को खाना पसंद करता है। एक घरेलू सांप है दोस्तों। ये सांप जंगलों में बहुत कम मिलता है, ये घरों में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अक्सर कर चूहे घरों में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। उनको खाने के लिए घरों में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये बिना जहर वाला सांप है। इसके अंदर जहर तो होता नहीं है, इसके काटने से किसी इंसान की मौत नहीं हो सकती, और लेकिन ये काटता बहुत ज़्यादा है दोस्तों। इसके काटने का तरीका मैं आपको दिखलाना चाहूँगा। और एक बहुत ही डरावनी आवाज़ करता है, और विचित्र प्रकार के इसके ऊपर रंग होने के कारण इसको भारत में सुंदर सांपों में माना गया है। तो देखिए ये अटैक किस तरह करता है, मैं आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ। इसके आसपास कोई भी चीज़ आती है तो ये तुरंत उसमें मुंह मार देता है इस तरह से दोस्तों। हाथ या पैर जैसे ही आएगा इसके मुंह के आसपास, तो ये बिल्कुल नहीं बख्शता है, ये उसमें झट से मुंह मार देता है इस तरह से। देखिए हमारा काम करते वक्त जहाँ ये दुकान में बैठा था, वहाँ डिब्बे बिब्बे हटाने के लिए हमारा हाथ इसकी तरफ जाता, तो ये बिना काटे बिल्कुल नहीं मानता। ये अपनी आदत से बाज नहीं आता है। बहुत बड़ा मुंह ये दोस्तों फाड़ देता है, आप देख सकते हो। तो इस तरह की इनकी हर सांप की अलग अलग आदत होती है। हर सांप काटने वाला भी नहीं होता दोस्तों। कुछ सांप हमारे देश में ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं काटते, उनसे खूब बच्चे या बड़े कोई भी खेल सकते हैं, कोई भी गोद में ले सकते हैं, उनके लिए कोई भी पकड़ सकता है दोस्तों। और हर सांप ऐसा भी नहीं होता कि बिना काटने वाला हो, और ना ही हर सांप दोस्तों जहरीला होता है। कुछ ही सांप हमारे देश के अंदर जहरीले हैं दोस्तों, बाकी बहुत सारे सांप तो बिना जहर वाले हैं। तो दोस्तों सांपों के बारे में जानकारी रखिए, और इनको हर सांप को जहरीला ना समझिए। हर सांप के काटने पर ही लोग घबरा जाते हैं कि मुझे सांप ने काट लिया, मुझे जहर चढ़ेगा और मैं मर जाऊंगा। तो दोस्तों जिसके अंदर जहर नहीं होता, उनके काटे जाने पर भी लोगों की मौत हो जाती है, और वो भी अज्ञानता के कारण। तो दोस्तों सांपों में थोड़ी सी रुचि रखिए और इनको वापस लेके आइए। इनका हमारे पर्यावरण में होना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इनके होने से हमारा वातावरण साफ रहता है। जहर इनके अंदर कहाँ से आता है ये आपने कभी सोचा होगा, शायद नहीं। तो मैं बता दूं, जहर इनके अंदर सांस लेने से उत्पन्न होता है। ये हमारे वायुमंडल में जो जहरीली गैस उत्पन्न होती है अलग अलग के पॉल्यूशन से, और जो है ये जितने भी जो है गंदी भाप पैदा होती है ज़मीन के अंदर से, ये जहरीली गैस जो वायुमंडल में जो घूमती है ये उनको कम करते हैं। ये उसी गैस को लेते हैं जिसमें जहर मिला हुआ होता है दोस्तों। ये उनको मेंटेन रखते हैं। चुप दोस्तों, जब ये जीव उस गैस को कम रखते हैं तभी हमारे अंदर बीमारियां कम रहती हैं, और इनकी प्रजाति घटने पर काफ़ी गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं। कैंसर की बीमारी दोस्तों, वो जहर इनके अंदर न जा कर के फिर हम सब जीव जंतुओं के अंदर जाता है, इंसानों के अंदर जाता है, तो हमें कैंसर जैसी कई बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं। तो उनसे बचने के लिए सांपों की प्रजाति को वापस लाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इनको क्षमा कीजिएगा। कभी भी आपके घर में निकले तो आप खुद नहीं पकड़ सकते तो किसी को बुला करके और इसको पकड़वा कर जंगल में छुड़वा दें, जिस ज़मीन का ये हकदार है। दोस्तों ज़्यादातर तो हमने इन जीव जंतुओं के हिस्से की सारी ज़मीन छीन ली है, इनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। किसी भी तरह के जीव जंतु हों उनके लिए हमने कोई जगह अब छोड़ी नहीं है। हर जगह इंसान फ़ायदा देख रहा है, खेती देख रहा है, और केवल इंसानी दुनिया के लिए देख रहा है, बाकी जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए नहीं देख रहा है बिल्कुल भी। तो दोस्तों इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए।
पैसा बहुत कमा लिया, तरक्की भी बहुत कर ली दुनिया ने, बहुत आगे पहुंच गई दुनिया, लेकिन इस पर्यावरण को भी थोड़ा आगे लेके आइए, इसका भी होना बहुत ज़रूरी है। ये है तो हम हैं, इसके बिना हमारा जीवन बिल्कुल अपाहिज है दोस्तों। तो पर्यावरण को भी अपने साथ साथ लेकर चलें। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ से और अब हमें दूसरी जगह जाना है एक और सांप रेस्क्यू करने। तो फिर मिलते हैं अगले रेस्क्यू पर, जब तक के लिए बाय। डिब्बा कहाँ है? ना चला जाए। तो दोस्तों देखिए, इसको हमने सेफ तरीके से डब्बे में पैक कर लिया है। और दोस्तों अक्सर कर लोग, कुछ नशेड़ी लोग भी सांप पकड़ने की कोशिश करते हैं और उनको भी लोग बुला लेते हैं। तो दोस्तों जो लोग शराब पिए हुए हो या भांग पिए हुए हो, उन पर अपने घर से सांप नहीं पकड़वाइएगा। अगर बाई चांस उनको नशे में आपके घर में काट लिया तो आप पर भी इल्ज़ाम आते हैं कि जी इन्होंने नशे की हालत में सांप को पकड़वाया हमारे इस आदमी से और इसकी मौत होगी। तो दोस्तों जो भी कोई सांप पकड़ने आए, पहले उसको जांच लें कि वो अंदर ठीक से सांप पकड़ना जानता है या नहीं, और कहीं ऐसा ना हो उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो आप पर भी ब्लेम आए। तो दोस्तों ऐसे लोगों को भी देख दार कर काम करवाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय।